हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बिहार में जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके बताएंगे। और यहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो बिहार बीएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए, यदि आप लोग बीएड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट उसे ज़रूर देखें। साथ ही वो स्टूडेंट जो बिहार में किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पर ये मददगार साबित होगा, वहाँ पर हेल्पफुल होगा आपको। क्योंकि बीएड एग्ज़ाम में 5 सेक्शन हैं, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और एक एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिकों में से मैं आपको यहाँ पर आज जीके जीएस के स्टडी करवाऊँगा, जहाँ पर 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 45 क्वेश्चन में आपको ट्रेडिशनल जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो इसलिए यदि आप बीएड की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही यदि आप बिहार एसएससी मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार दरोगा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार पुलिस का कर रहे हैं या बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपके लिए यह वीडियो यूजफुल होगा। तो आप ये देख भी सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बीएड एग्जाम में बिहार में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसका स्टडी स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर सामने आपको हिंदी सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है रीजनिंग का है, और आगे चल कर आपको यहाँ पर मिलेंगे जीके सामान्य जानकारी के नाम से यहाँ पर जीके जीएस का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम इसी का स्टडी स्टार्ट करते हैं। और यदि आप नए हैं और बिहार रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर बिहार फोकस करके एजुकेशन देता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या अदर कोई एग्ज़ाम जैसे बीएड, सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सब का डिस्कशन यहाँ पर करते रहता हूँ। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? यह है BVR सुब्रमण्यम। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136वां है 156 देशों में। 15 से 17 फरवरी 2023 को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 15 से 17 फरवरी 2023 को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो फिजी में किया गया था, जबकि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में ही हुआ था और वह हुआ था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीएड स्पेशल का है। नाटू नाटू किस भारतीय फिल्म का गाना है जिसे वर्ष 2023 के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के तहत बेस्ट सॉन्ग का खिताब दिया गया है? यह है RRR का, और जिसके जो डायरेक्टर है वो SS राजमौली जी हैं। बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री 2023 दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, सभी को। सुश्री सुभद्रा देवी जो कला से रिलेटेड है उसे भी दिया गया है। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा से रिलेटेड है, इसे भी दिया गया है। कपिल देव प्रसाद जो कला से रिलेटेड है उसे भी दिया गया है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। बिहार के वह मुख्यमंत्री जिन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हैं तो वह है नीतीश कुमार जी, जो प्रेजेंट में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। फरवरी 2023 में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो उसे बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। मगध साम्राज्य का निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या है? इसका सही कार्यक्रम है आपको, जब सबसे पहले यहाँ पर उदयन है, उदयन के बाद शिशुनाग हैं, शिशुनाग के बाद कालाशोक हैं, कालाशोक के बाद धनानंद हैं। तो अब 1 4 2 3 हैं, 1 4 2 3 ऑप्शन सी में है, ये आंसर होगा आपका। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन जो शासक थे यह थे बिंबिसार।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। वह व्यक्ति जो देशी राज्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी था, भारतीय संघ का पद ग्रहण किया है, तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है, तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझा जाता है, क्योंकि हमारे जो संविधान बने तो उसमें संविधान निर्माताओं ने ज़्यादातर जो है सो अनुच्छेद जो हैं सो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही कॉपी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता आयोग। समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार जो है तो जो यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें से 13 के अनुसार नहीं दिया गया है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। तो यह अनुच्छेद 14 ये सही है। उसके अनुसार अनुच्छेद 15 इसमें भी दिया गया है, अनुच्छेद 16 इसमें भी दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 2, 3, 4 कूट का प्रयोग कीजिएगा तो ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4, जिसमें है अनुच्छेद 14, 15 और 16, जिसमें समानता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल हॉटस्पॉट है? तो भारत के में जैव विविधता के जो प्रमुख हॉटस्पॉट है यह सुंदरबन है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? देखिए सीधी सी बात है, सूर्य ग्रहण तब लगता है जैसे जब पढ़े होंगे आपको ज्योग्राफी या साइंस में भी यह पार्ट है फिजिक्स में, तो आपको पता चलेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगते हैं। जैसे यहाँ सूर्य है, यहाँ पर पृथ्वी है, इसके बीच में यदि चांद आ जाए तो आपको सूर्य की रोशनी चांद रोक लेता है, पृथ्वी तक सीधा पहुँच नहीं देता है, जिसके वजह से पृथ्वीवासियों को ये लगता है जितनी एरिया चांद से ढक देते हैं तो लगता है सूर्य उतनी दूर कटा हुआ है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब चंद्र ग्रहण की बात किया जाए तो सूर्य और चांद के बीच में, ये चांद है, बीच में पृथ्वी आ जाती है, मतलब सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी पर पड़ती है उतनी एरिया वो चांद का ढक लेता है, तो चांद पर रोशनी पड़ती नहीं है। चांद पर रोशनी जब पड़ती नहीं है तो पृथ्वीवासियों को ये लगता है कि यहाँ से चांद कटा हुआ है, चांद की झांसी से एरिया में रोशनी नहीं जाती है, तो उसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। निम्नलिखित को दर्ज करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके को मापने के लिए यूज किया जाता है। भूकंप के झटके को दर्ज करने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, उस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। आर्थिक विकास निम्नलिखित के पदों में मापा जाता है, मतलब किस पदों में आर्थिक विकास मांगा जाता है? ये राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। क्वेश्चन है आपका, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो उस समय 2022-23 में जो कृषि के कुल खाद्यान्न उत्पादन है 323.55 मिलियन टन। ऑप्शन ई आपका आंसर होगा 323.55 मिलियन टन। एक रडार जो दुश्मन के जहाज की उपस्थिति का पता लगाता है का प्रयोग किया जाता है, मतलब उस जहाज में क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे दुश्मन के जहाज़ों को वह पता करते हैं रडार, तो इसमें पराध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। उन्हें पराध्वनि तरंग छोड़ते हैं जिससे दूसरे जहाज़ की उपस्थिति या लोकेशन का पता चलता है। सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है, सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है 120/80 होता है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी वाले जो रक्त समूह का व्यक्ति है ये ए से भी ग्रहण कर सकता है, बी वाले से कर सकता है, ओ वाले से भी कर सकता है और ए बी वाले से भी कर सकता है। ए बी रक्त समूह का आदमी है तो ए बी वाले से तो करेगा ही, तो आंसर होगा आपको डी, उपरोक्त सभी।
जबकि ए बी रक्त समूह के जो व्यक्ति है उसे सर्वग्राही कहा जाता है कि उन्होंने सब से रक्त ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी और ए बी से भी। जबकि ओ ग्रुप, जिसका यदि ग्रुप ओ है, वो सर्वदाता कहलाता है, क्योंकि ओ ग्रुप जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है वो दे तो सबको सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को तो दे ही सकता है, साथ साथ ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ से। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा, इसे धोबन सोडा बोलते हैं। यह क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट हैं। और खाने वाले सोडा को जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज रहते होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कि धोने वाला सोडा जो कपड़ा धोने के काम आता है, धावन सोडा, धोने वाला सोडा, इस तरह लिखा रहे, तो यह होगा सोडियम कार्बोनेट। दूसरा है जो खाने वाला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। याद कैसे रखें? बाय मतलब होता है ना, किसी चीज़ को हम खरीद लेते हैं या किसी चीज़ को खा लेते हैं, बाय करना, लेना। तो बाय मतलब हो गया खरीदना, लेना, तो इस टाइप की चीज़ों को खाना, तो बाय से आप याद रखेंगे। बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाली है, ठीक है। बाय किए हैं, खरीदे हैं, इससे भी लिंक करके रख सकते हैं। बाय मतलब खा लिए हैं या खाएंगे, इस तरह से आप रख सकते हैं याद करके। बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाले सोडा है, जिसे कुछ सब्जी बनाने में लोग डालते हैं, किसी को उबालने में डालते हैं, कई चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, और सोडियम कार्बोनेट का धोने में। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। उच्च पौष्टिक मान वाले प्रोटीन का सस्ता स्रोत, मतलब उच्च पौष्टिक मान वाले प्रोटीन का सस्ता स्रोत जो है सोयाबीन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता किस क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता वो फ्रांस की क्रांति का नारा था। घूमर किस प्रांत का लोक नृत्य है? घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ब्लैक बॉक्स का संबंध किससे है? तो ब्लैक बॉक्स का संविधान वायुयान के फ्लाइट रिकॉर्डर से है, क्योंकि वायुयान में ही ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। एक्चुअली उसका कलर तो रेड होता है, लेकिन नाम उसका ब्लैक बॉक्स है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में जितने भी एयरपोर्ट के, मतलब जितने भी वायुयान के जो भी फंक्शनिंग होता है, जो भी कार्य होता है, वायुयान कितने हाइट पर उड़ रहे हैं, क्या है, वो भी रिकॉर्ड होते हैं। साथ में जो पायलट, जो भी अपने को पायलट से या फर्स्ट ऑफिसर से जो भी बात करते हैं, वो सब के सब उसमें रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो जिससे प्लेन क्रैश होने के बाद ब्लैक बॉक्स से उन सभी चीज़ों को देखा जाता है, उसके ऊपर गहन रिसर्च किया जाता है, जिससे आने वाले भविष्य में इस टाइप की घटनाएं ना हो। आर्य समाज के द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था। लोक कल्याण मार्ग दिल्ली किसका निवास स्थान है? अच्छा, एड्रेस है पूरी, 7 लोक कल्याण मार्ग दिल्ली किसका निवास स्थान है? तो भारत के प्रधानमंत्री का यह निवास स्थान है। संवहनीय वर्षा कहाँ होती हैं? तो संवहनीय वर्षा जो है विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में होती हैं। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है। और जैसे आप जानते होंगे मुजफ्फरपुर का लीची वर्ल्ड फेमस है। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो यह जापान को कहा जाता है। भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थित है? यह राजस्थान के राजसमंदर जिला में स्थित है। और खास करके यह जो राजस्थान के राजसमंदर जिला में जो है सो नाथ द्वार, जगह का नाम है नाथ द्वार, नाथ द्वार
वहाँ पर स्थित हैं। तो इसे याद रखेंगे। दुनिया में यह भगवान शिव का सबसे ऊंचा मूर्ति है, सबसे ऊंचा स्टैचू है, जो नाथ द्वार में राजस्थान के राजसमंद जिला में है। यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा है भगवान शिव की दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू या मूर्ति, तो ये आपका आंसर होगा। यदि ये पूछा जाए दुनिया में सबसे ऊंचा मूर्ति, सबसे ऊंचा स्टैचू कौन है, तो यह हमारा गुजरात राज्य में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत आत्मसमर्पण करते समय शत्रु निम्नलिखित रंग के झंडे का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे, मूवी सब में भी देखे होंगे, सफ़ेद रंग के झंडे का इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद झंडा दिखाने पर सामने वाले जो है सेना गोलियां चलाना बंद कर देती हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सामने वाले जो है सो भी गोली नहीं चलाएंगे, वो शांति चाहते हैं। आर्द्रभूमि रामसर स्थलों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान शामिल है? तो बिहार का स्थान कंवर झील शामिल है, जिसे कंवर झील या कंवर ताल कहा जाता है। इस टाइप से यह हमारा 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन का जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का मिली जुली जो क्वेश्चन था बीएड एग्जाम के लिए, तो याद रखेंगे बीएड एग्जाम से रिलेटेड आने वाले बीएड एग्जाम में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही यदि आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार बेस किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और यदि आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसे ज़रूर जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।